अखिल भुवन जन्मस्थेमभङ्गादिलीले विनित विविध भूत प्रातरक्षैकदीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् श्रेमुषी भक्तिरूपा सीतानाथसमारम्भां श्रीमद्रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नीलाम्भूधरकान्तिकान्तमनिशं वीरासनाध्यासिनं मुद्रां ज्ञानमयीं दधानमपरं हस्ताम्बुजं जामि सीतां पार्श्वगतां सरोरुहकरां विद्युन्निभां राघवम् पश्यन्तीं मुकुटाङ्गदादिविधा कल्पोज्ज्वलं भजे राधा जपत ही सगवादामिति जाय कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम न साय राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 तस्य किं वाञ्छिशेषम् दिव्याभा परिपूरिताङ्गममलं ध्यानस्थितं सर्वदा नित्यं भक्तिविभावितं मुनिवरं शास्त्रार्थसञ्चिन्तकम् भक्तिज्ञानसुधाविभूतहृदयं वस्त्रं च शुभ्रं धृतं वन्देऽहं करुणाकरं शशिनिभं श्रीहर्षणं सद्गुरुं गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मकाव्यां रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि सकलगुणनिधानं योगिभिस्तूयमानं भुजविदितसमानं राक्षसेन्द्राविमानं महितनृपधरां सीतया शोभमानं स्मर हृदय विमानं ब्रह्मरामाविधानं
रघुवर तव मूर्तिर्नाम केवान साक्षे नरकगति हरिं ते नामधेयं मुखेने अनिजमतुल भक्त्या मस्तकं त्वत्पदाब्जे भवजलनिधिमग्नं रक्ष मार्तबन्धो रामरत्नमहं वन्दे चित्रकूटपतिं हरिं कौसल्याभक्तिसम्भूतं जानकी कण्ठभूषणम् श्रीरामं जनकात्मजामनिलजं वेदो वसिष्ठाभ्रषि योगीशं च पराशरं श्रुतिविदं व्यासं जिताक्षं शुकम् श्रीमन्तं पुरुषोत्तमं गुणनिधिं गङ्गाधराद्यान्यति श्रीमद्राघवदेशिकं च वरदं स्वाचार्यवर्यं श्रये कस्मै न विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपा पुरः तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय श्री शुकदेव भगवान की जय 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 श्री राधेश्याम। परम मंगलमय परम कारुणिक लोकैकनाथ श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण आनंद कंद प्रपन्न पारिजात करुणा वरुणालय क्षरा अक्षरातीत अनंत कल्याण मंगल निलय अखिल कोटि अरित पादपीठ पर ब्रह्म अनुग्रह विग्रह भगवान नंदनंदन यशोदानंद वर्धन भगवान राधा माधव सरकार की माती अनुकंपा हम आप सब के ऊपर है कि विगत कई दिवसों से समुपस्थित होकर के भगवान की मंगलमयी अमृतमयी कथामृत का समास्वादन कर रहे हैं। कहते हैं कि ये भागवत कथा कोई साधारण महाराज नहीं है। ये साक्षात भगवान नारायण की प्रतिमूर्ति है। जिस प्रकार से भगवान की मूर्ति का दर्शन हम आप करते हैं उसी प्रकार से ये भागवत भी एक मूर्ति ही है। बोले ये कौन सी मूर्ति है? बोले तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति, ये कैसी मूर्ति है? बोले वाङ्मयी। वाङ्मयी मतलब देववाणी रूपी ये मूर्ति है।
भगवान की 8 प्रकार की मूर्तियाँ भागवत जी में कही गई हैं। भगवान की 8 प्रकार की मूर्तियाँ होती हैं। बोले कौन कौन सी? बोले शैलीं दारुमयीं लेख्या च संगति मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधामता। कहते हैं शैली। पहले तो भगवान की पहली मूर्ति कहते हैं शैली। शैली मतलब पत्थर की मूर्ति। और दारुमयी लकड़ी की भी मूर्ति होती है। और लेप्या, किसी ने कागज में भगवान का चित्र बना दिया हो, वो भी भगवान की मूर्ति है। और लेख्या, लेख्या मतलब कहते हैं किसी ने भगवान का नाम लिख दिया हो, वो भी भगवान की ही मूर्ति है। और सैकती, बालू की मूर्ति है। और कोई मन में भगवान की मूर्ति बना लिया तो वो भी मूर्ति ही है। इस प्रकार से कहते हैं भगवान की कितनी प्रकार की? बोले 8 प्रकार की मूर्तियां शास्त्रों में बताई गई हैं। अब जिस मूर्ति में प्रेम हो जाए उसी मूर्ति में भगवान से प्रेम कर लेना चाहिए। तो ये लेख्या मूर्ति, तो इसलिए ये श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं सारे संसारे विषय विष संगा कुलधिया क्षणार्धं क्षेमार्धं पिबत सुखदाथा तुलसुधां किमर्थं व्यर्थं भोः व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी श्रवण गति युक्ति कथने। कहते हैं श्रीमद् भागवत जी के महात्मा में श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि असारे संसारे, इस असार संसार में विषय विष संगा कर दिया। ये जितने मनुष्य हैं ये विषय वासनाओं में मरण पड़े हुए हैं। और क्षणार्धम क्षेमार्थम, कहते हैं एक क्षण भी अपने कल्याण के लिए भगवान की कथा सुनते हैं तो कहते हैं क्षणार्धम क्षेमार्धम, क्षण भर के लिए ही भगवान की कथा अगर श्रवण कर लिया गया पिबत सुखगाथा तुलसुधां किमर्थं व्यर्थं भोः। श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं क्यों व्यर्थ मार्ग में पड़े हुए हो, बेकार के रास्ते में चल रहे हो। अरे सबसे ज्यादा परीक्षित जी ही इसके साक्षी हैं। जब परीक्षित जी की मुक्ति हो सकती है तो फिर हम आपकी मुक्ति क्यों नहीं हो सकती? परीक्षित जी ही इस भागवत जी के साक्षी हैं मानो। तो ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। बोले एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने गर्जति। एक श्रीमद् भागवत कथा ही मुक्ति देने के लिए गर्जना करती है। इसीलिए कहते हैं ये कोई साधारण नहीं है। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यदुरय। कहते हैं जिसके यहाँ नित्य कथा होती है उसके यहाँ तो बोले जो पाप की राशि है वो दूर ही भग जाती है।
तो आइए सर्वप्रथम भजनामृत का आनंद लें, उसके बाद कथा के क्रम में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दुःखावसाने इदमेव साने, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। कल के प्रसंग में हम आप लोग सुन रहे थे कि श्री परीक्षित जी महाराज जो सुख ताल में अपने आत्म कल्याण की भावना से अपने सदगति के लिए गंगा जी के तट पर पहुंच गए और उनका मार्गदर्शन करने के लिए साक्षात भगवान श्री सुखदेव जी के रूप में उपस्थित हुए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं सुख का अर्थ ही है कि शुद्धा टायति गायति असौ सुखः। सुख का अर्थ होता है जो शुद्ध स्वरूप भगवान का सदैव नाम स्मरण करे, वही तो सुख है। उसी को तो सुखदेव कहते हैं। और ये सुखदेव भगवान साक्षात भगवान के ही स्वरूप है। श्री सुखदेव भगवान को देख करके महाराजा परीक्षित जी महाराज सपरिया करते हैं, पूजन करते हैं, आसन दिव्य आसन प्रदान करते हैं और अपने आप को कृतार्थ मान रहे हैं महाराज कि आज मेरे जन्म को सफल करने के लिए, आज मेरे मृत्यु को मंगल बनाने के लिए श्री सुखदेव भगवान का आगमन हुआ है। और श्री सुखदेव भगवान को देख करके प्रश्न करते हैं, अन्यथा ते व्यक्तगतेर दर्शनं न कृतं
नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य गणीयशः। नितरां म्रियमाणानां, जो म्रियमाण मनुष्य हैं, जो 7 दिन में जिनकी मृत्यु होने वाली है, उनके उद्धार का कोई उपाय बताएं महाराज। और मानो 7 दिन के लिए इसलिए प्रश्न करते हैं कि 7 दिन के अंदर ही हम आप लोगों को शरीर छोड़ना है। तो ये मानो कि हम आप सब लोगों के लिए प्रश्न किया। श्री परीक्षित जी महाराज ने हो ना हो भगवान का गर्भ में दर्शन किए थे, तो परीक्षित जी महाराज जिन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया है, भला वो अपने केवल अपने कल्याण के लिए क्यों प्रश्न करेंगे? वो तो सारा संसार कैसे कल्याण हो, सारे संसार का, ऐसा प्रश्न पूछते हैं महाराज। अतः पृच्छामि संसेद्यं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, सारे सिद्धियों को देने वाले श्री सुखदेव भगवान हमको ये बताएं कि पुरुषस्य यत् कार्यं, मनुष्य के लिए कल्याण का क्या साधन है। जिनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, उनको क्या क्या करना चाहिए। यच्छ्रोतव्यं अथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। यच्छ्रोतव्यं, किसकी कथा सुननी चाहिए। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं किसकी कथा सुननी चाहिए, किसका जप करना चाहिए। और यत् कर्तव्यम, और कर्तव्य क्या है हम मनुष्यों का। और स्मर्तव्यम, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए। ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। हे महाराज, इसको विस्तार पूर्वक आप बताएं। तो इस प्रकार से जब प्रश्न किया है तो श्री सुखदेव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं वाह राजन, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। और यहीं पर प्रथम स्कंद संपन्न होता है। आइए भजनामृत का आनंद लें, द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। ओ किशोरी राधे श्री श्यामा प्यारी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी
लाल किशोरी राधे। बोले राधा माधव भगवान की जय। द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी का उत्तर देते हुए कहते हैं, वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितं नृप। आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्या विषया परः। वरीयानेश ते प्रश्नः। राजन, आपने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया है और इसमें सारे संसार का कल्याण छिपा हुआ है। आपका प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। कृतो लोकहितम, माने ये लोकहित के लिए आपने प्रश्न किया है। और जो आत्मवेत्ता महापुरुष हैं उनको श्रोतव्या विषया परम पुरुष परमात्मा की ही कथा सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि इस समस्त संसार में मनुष्य का केवल एकमात्र उद्देश्य रह गया है। हम आपने क्या उद्देश्य बना रखा है? बोले निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन चवायः। दिवाचारथे हया राजन् कुटुम्ब वर्णेन वा। निद्रया ह्रियते नक्तं, रात तो हमने सोने में ही बिता दिया है। इस कलयुग में मनुष्य की 100 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है और उसमें भी 50 वर्ष तो हम आप सोने में ही बिता देते हैं। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन चवायः। कहते हैं जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है तो युवावस्था ऐसे ही कब बीत जाती है ये तो समझ में ही नहीं आता है। और श्री बाणभट्ट जी महाराज कहते हैं कि युवावस्था आते ही कहते हैं कि शास्त्र जल प्रक्षालितम उपयाति बुद्धि। शास्त्र रूपी जल से चंद्रमा के समान शुद्ध जो बुद्धि है वो भी विकृत हो जाती है युवावस्था में। तो यौवनारंभे च शास्त्र जल प्रक्षालितम उपयाति बुद्धि। जब युवावस्था आती है तो जो शुद्ध बुद्धि होती है वो भी विकृत हो जाती है और अनुचित धवलता अपिसरा गई भवती नाम दृष्टि। कहते हैं कि बहुत शुद्ध बुद्धि भी विकृत हो जाती है युवावस्था में, चाहे जितनी अच्छी बुद्धि हो बिगड़ जाती है। तो व्यवायेन चवावयः दिवाचारथे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। और दिन किसमें बीतता है? बोले धन इकट्ठा करने में। बस किसी तरह से धन आए, एकमात्र उद्देश्य। और यही बात भागवत जी में भी लिखा है, जब कलयुग आएगा
तो लोगों को केवल धन से ही मतलब रहेगा और किसी वस्तु से नहीं मतलब रहेगा। आप कैसे हैं, कितने सज्जन हैं, इससे नहीं मतलब है। बोले वित्तमेव कलौ नृणाम, वित्तमेव कलौ नृणाम। कलयुग में वित्त अर्थात धन की ही प्रधानता मानी जाएगी। तो इस प्रकार से कहते हैं दिवाचार थे दिन तो कहते हैं धन इकट्ठा करने में ही निकल जाता है। और माता पिता भी अपने बच्चों को केवल एक उद्देश्य बना दिए हैं। अगर वो पैसा दे रहा है तब तो प्रेम है, और अगर पैसा नहीं दे रहा है तो 4 टाइम तो डांटेंगे ही, तो किसी काम का नहीं है घर में। पैसा जिन बाप का है पूत को कपूत भयो, पैसा जिन भाई का है जी को दुखदाई है। ऐसा नहीं है तो बाप भी यही कहेगा कि ये तो लड़का हमारा कुपूत हो गया। क्यों? क्योंकि उनको तो केवल पैसे से ही मतलब है। पैसा बिन बंदे की प्रतीक नहीं कंचन में। आज के जमाने में पैसों की बड़ाई है। आज के जमाने में मनुष्य की बड़ाई नहीं है महाराज। तो कहते हैं फिर किसकी बड़ाई है? बोले पैसों की बड़ाई है। जिसके पास जितना धन हो उसके पास उतना सम्मान है। तो इस प्रकार से कहते हैं दिवाचार थे हया राजन कुटुंब वर्णेन। और माता पिता भी अपने बच्चों को एक ही शिक्षा देते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मातु पिता बालक बुलावे, मातु पिता बालक बुलावे, उदर भरहि सोई धर्म सिखावे, उदर भरहि सोई धर्म सिखावे। कहते हैं माता पिता भी अपने बच्चों को इसीलिए बुलाते हैं कि बेटा किसी भी प्रकार से पेट भरने की कला सीख लो, क्योंकि यही जरूरी है। हमने केवल धन को ही अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया है कि धन कमा लेना किसी भी प्रकार से सफलता, हम इसी को समझते हैं कि खूब धन आ जाए बस हम सफल हो गए, खूब चतुर हो गए। कहते हैं वो चतुराई बेकार है। बोले चतुराई चूल्हे पड़ो भाड़ो पड़ो अचार, तुलसी भजे न राम को चारों वर्ण चमार। कहते हैं चतुराई चूल्हे पड़ो। आपकी चतुराई चूल्हे में चली जाए और जो आचरण है आपका वो भाड़ में चला जाए। कहते हैं तुलसी भजे न राम को। अगर आप राम जी का भजन नहीं करते हैं तो अगर आप ब्राह्मण हैं तब भी आप चमार के ही श्रेणी में, मानो आप ब्राह्मण होते हुए भी चमार ही हैं। चारों वर्ण चमार, ना कोई क्षत्रिय ना कोई वैश्य जो भगवान का भजन नहीं करे वही चमार है। तुलसी भजे राम को चारों वर्ण चमार। तो इस प्रकार से कहते हैं बस हमने केवल अर्थ को, धन को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है। क्या हम विचार करें, क्या धन ही कमाना हमारा उद्देश्य है क्या? अगर धन ही कमाना उद्देश्य होता तो बहुत लोग कहते हैं कि हिंसा करके धन कमा ले रहे हैं, तो फिर हमारे में और उनके में ही क्या अंतर रह जाएगा हमारे? श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि अनित्यम असुखम लोकम
इमं प्राप्य भजस्व माम्। ये जितना धन धान्य का सुख है ये अनित्य है महाराज, सदैव नहीं रहने वाला है। ये जितना बेटी बेटों का सुख है ये सब सदैव नहीं रहने वाला है। इमं प्राप्य भजस्व माम्। इस जन्म को पा करके अगर भगवान का भजन नहीं किया, भगवान के लिए समर्पित नहीं हुए तो उस जीवन का क्या उद्देश्य है हमारे? कहते हैं उस जीवन का कोई मतलब नहीं है। और श्री सरस्वती कंठाभरणम नामक ग्रंथ में श्री भोजराज जी महाराज कहते हैं कि चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूलः सद्बान्धवः प्रणयगर्भगिरश्च वृत्त्याः गर्जन्ति दन्ति महास्तरलास्तुरङ्गा सम्मीलने नयनयोर्नैकिञ्चिदस्ति। कहते हैं कि चेतो हरा युवतया, हमारे घर में हाथी घोड़े भी बंधे हों और नौकर चाकर भी लगे हों, खूब शरीर एकदम स्वस्थ हो, और भाई बंधु भी बहुत मदद करने वाले मिल जाएं, पत्नी भी खूब मानती हो अपने आप पति को, लेकिन एक मिनट के लिए कहते हैं सम्मीलने नयनयो, एक मिनट अगर किसी का नेत्र बंद हो गया और प्राणांत हो गया तो नहीं किंचिदस्ति, फिर उसके लिए वो सब सुख क्या है महाराज? सम्मीलने नयनयो नहीं किंचिदस्ति, अगर नेत्र बंद हो गया तो कुछ भी तो नहीं है महाराज। इसलिए कहते हैं कुटुंब भरणेन वा, मनुष्य का केवल एकमात्र उद्देश्य हो गया है बस पेट भरने की कला सीख लिए और उसी देह में आसक्त होकर के ये अपने हैं ये पराये हैं यही मान करके हम आप इसी संसार में ही आसक्त रहते हैं, कभी भी भगवान के तरफ नजर भी नहीं उठाना चाहते हैं। और रोज देख रहे हैं कि मनुष्य मर मर करके और शमशान पहुंच जाते हैं। अच्छा, शमशान का एक बहुत अच्छा अर्थ भी है, कहते हैं शमशान, सम मतलब बराबर और शान माने जिसकी शान जाने से वहां बराबर हो जाएगा। चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो हमारा, बोले सम, सम मतलब बराबर, जहां जाने पे सबकी शान चली जाए महाराज वही तो शमशान है, वहां कोई छोटा बड़ा नहीं। तो इस प्रकार से कहते हैं तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् न पश्यति। हम रोज अपने नेत्रों से लोगों को जाते देख रहे हैं, रोज हम दूसरे को मरते हुए देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आप शिक्षा नहीं ले रहे हैं। हम समझते हैं कि लघु जीवन संबत पंचदशा कल्पांत ननास गुमान असा। लघु जीवन संबत पंचदशा कल्पांत ननास गुमान असा। लघु जीवन, लघु मतलब क्या होता है? कहते छोटा सा जीवन है, लेकिन हम आपने क्या विचार किया कि कल्प तक, एक कल्प तक नष्ट ही नहीं होगा हमारा, हजारों साल तो हमको जीना ही है कन्फर्म।
ये हम आप मान बैठे हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार से तेषां प्रमत्तो निधनम, हम आप प्रतिदिन लोगों को मरे हुए देख रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हमने शिक्षा लिया वहां से? कभी नहीं शिक्षा लिया। हम तो और बिगड़ जाते हैं महाराज। और कब तक वैराग्य रहता है? कहते हैं जब तक सब लोग शमशान से लौटते समय ही सारा वैराग्य चला जाता है। केवल उतने ही समय तक वैराग्य आता है जिस समय मनुष्य का शरीर छूट जाता है, थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद सारा वैराग्य सब पता नहीं कहाँ चला जाता है। हम आपका कम से कम विचार करें, क्या इसी के लिए भगवान ने हमको मनुष्य बनाया था? इस प्रकार से कहते हैं। इसलिए हे परीक्षित जी, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। इसलिए हे राजन, सर्वात्मा भगवान के चरणों में प्रणाम करो और उनकी कथा को श्रवण करो, उनका कीर्तन करो और सदैव उनका स्मरण करते रहो। क्यों? क्योंकि यही तो मनुष्य के जीवन का लाभ है। बोले जन्म लाभ परा पुंसां अन्ते नारायण स्मृति। जन्म लाभ, कहते हैं किसी को बहुत धन मिल जाए तो वो समझता है सबसे बड़ा लाभ तो हमारा यही है। लेकिन सुखदेव भगवान क्या कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बोले जन्म लाभ परः पुंसां। मनुष्यों का, हम आपका जन्म का लाभ क्या है? बोले अन्ते नारायण स्मृति। अंतिम समय में भगवान का नाम याद आ जाए। ये बहुत कठिन है महाराज, लेकिन कहते हैं कि अगर अभ्यास होगा तो छूटेगा नहीं। कहते हैं जिसको अभ्यास हो जाता है फिर वो जल्दी छूटता ही नहीं। जैसे बचपन से ही भगवान की भक्ति करें तो अभ्यास नहीं छूटेगा। और जब हम अभ्यास छोड़ देते हैं तो फिर खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से बार बार रोटी को पलटने से रोटी अच्छी बनती है। अब एक ही बार में हम रोटी रख दें और बार बार ना पलटें तो रोटी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ही भगवान का भजन करें। बोले किस प्रकार से? बोले निरंतर सतत जाप करते रहे। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशयः। जपात सिद्धि, कहते हैं जप से क्या होता है? बोले चित्त की शुद्धि हो जाती है। मन क्या करता है? बोले मन शुद्ध हो जाता है। इसीलिए तो संतों ने कहा है कि भगवान की कथा किस प्रकार से सुनना चाहिए? बोले तैल धारावत। जैसे तेल की धारा जब गिरती है तो एक स्थान पर अगर लगातार गिरे तो वहां छेद हो जाता है। जल की बूंदें उदाहरण ले लीजिए कि जल की बूंदें अगर एक ही जगह है लगातार गिरे तो वहां पर छेद हो जाता है उस जमीन के पास। ऐसे ही भगवान की कथा की सरिता अगर निरंतर हमारे हृदय में आएगी तो भगवान की भक्ति का बूंद कहीं न कहीं हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहते हैं
श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि बड़े बड़े महापुरुष जो भगवान की तपस्या करते रहते हैं और वो भी भगवान की कथा और चरित्र को सदैव सुनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि चरित्र को सुनने से भगवान की महिमा का ज्ञान होता है, और जब महिमा का ज्ञान होगा तो कहते हैं भगवान से प्रेम हो जाएगा। बोले कथा में प्रेम कब होगा? बोले यावत श्रद्धा, पहले तो श्रद्धा उत्पन्न हो। किसके चरणों में? बोले यावत श्रद्धा, सबसे पहले हृदय में तो श्रद्धा उत्पन्न हो। और जब श्रद्धा उत्पन्न कब होगी? जब बोले हम कथाओं को श्रवण करेंगे, कथाओं को सुनेंगे। और जब कथा को सुनेंगे तो उसका लाभ क्या मिलेगा? कहते हैं ततो साधु संगः, उसके बाद संतों के संग में रहने का मन करने लगेगा। फिर जब संतों के संग में रहेंगे तो तब क्या होगा? बोले भजन क्रिया, तब भजन में मन लगने लगेगा हमारा। भजन में मन तभी लगेगा, कहते हैं साधु संगोथ भजन क्रिया। जब हम महापुरुषों का संग ग्रहण करेंगे, भक्तों का संग ग्रहण करेंगे, तो कहते हैं तभी भजन क्रिया, तभी भगवान के भजन में मन लगेगा हमारा। नहीं तो ये मन बड़ा खतरनाक है। मेरो मन हरिजू हट न तजे, गोस्वामी जी कहते हैं ये हट नहीं त्यागता है मन। किस प्रकार से? कहते हैं ज्यों युवती अनुभवे प्रसव अति दारुण दुख उपजय। कहते हैं कि जिस प्रकार से स्त्री को प्रसव के समय कितना कष्ट होता है, लेकिन वो प्रसव के ही समय कष्ट बहुत महसूस करती है, फिर उसके बाद सब भूल जाती है। ऐसे ही कहते हैं कि मेरो मन हरिजू हठ न तजे, ये मन बड़ा खतरनाक है मेरा। इसीलिए कहते हैं कि मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। भागवत जी के 5वें स्कंद में श्री सुखदेव भगवान कहते हैं ना करहि चित सख्यम पुरया, ना करहि चित सख्यम, कभी भी मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मन के सहारे चलते हैं वो तो बंदर होते हैं। बंदर जैसे एक डाली से फिर दूसरी डाली पर कूद जाता है, फिर उसका कहीं मन ठहरता नहीं। तो ऐसे ही अगर हम मन के अनुसार चलते हैं तब तो हम बंदर ही हैं, और जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं वो मनुष्य कहलाते हैं। तो इसलिए मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक बार राजा जनक जी महाराज खड़े हुए थे, तो एक व्यक्ति पहुंचा, तो उसने कहा कि महाराज ये बताएं कि हम मन को बस में कैसे करें, मन बहुत कष्ट में रहता है, मन बहुत भटकता है, तो कैसे मन को बस में रखें। तो वो पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। श्री राजा जनक जी महाराज पेड़ के नीचे खड़े हुए थे, उन्होंने पेड़ की डाली पकड़ लिया, कहा भैया ये डाली जब हमको छोड़ दे तो हम आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तो वो व्यक्ति भी हंसने लगा, कहा वाह महाराज आप कैसी बात करते हो, डाली को स्वयं पकड़ रखे हो और कह रहे हो डाली हमको छोड़ दे तब हम उत्तर दें। तो कहा ऐसे ही आप, राजा जनक जी ने कहा जिस प्रकार से हम डाली को पकड़ रखे हैं वैसे ही तुम अपने मन को पकड़ रखे हो। अगर मन को छोड़ दो, मन की करना छोड़ दो, बस उसी समय मन नहीं भटकेगा हमारे। जैसे कहते हैं हम कान से सुनते हैं, तो बोले कान से तो सुनते हैं लेकिन मन से नहीं सुनते हैं, इसलिए तो हृदय में वो बात चली जाती है। और जहाँ हमको मन लगाना चाहिए हमने वहाँ मन को लगाया नहीं, लेकिन जहाँ मन नहीं लगाना चाहिए हमने वहाँ अपना मन लगा दिया।
एक महात्मा जी थे, तो वो जा रहे थे, तो एक जगह देखा कि कवि सम्मेलन हो रहा था। तो वहाँ पर कवि सम्मेलन में सोचे कि हम भी थोड़ी सी कविता गा दें, कुछ लोग सुन लें। तो महात्मा जी पहुँच गए और सबसे प्रार्थना करने लगे, भैया हमको भी मंच पर बोलने का समय दिया जाए, हम भी कुछ बोल लें। सब लोगों ने कहा भैया और भी कवि लोग हैं, अभी सब लोग बोल लें तब आप बोलें। तो कहा ठीक है महाराज, सब लोग बोल लें तभी हमको अवसर दिया जाए। और जब सब लोग बोल चुके तो महात्मा जी को भी समय दिया गया मंच पर बोलने का। तो महात्मा जी पहुंच करके और गाने लगे, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली। सब लोग पूछने लगे, वाह महाराज ये कौन सा भजन गाने लगे? तो बार बार एक ही रट लगाए जा रहे हो, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, एक ही बात को बार बार कह रहे हो। तो महात्मा जी ने कहा इसकी लय मत देखो, इसकी चाल देखो कितना तेज चल रहा है। 1 मिनट में दिल्ली तो 1 मिनट में मन लंदन पहुंच जाता है। इसलिए मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए महाराज। जिसने मन पर विश्वास कर लिया उसका पतन ही तो होना है। तो इस प्रकार से कहते हैं, प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विनिषेधका नैरमुण्यस्थारमन्ते गुणानुकतने हरे। कहते हैं बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी जो संत जन होते हैं, जो सदैव भगवान का जप करते रहते हैं, वो भी भगवान के लीला चरित्रों को सुनते रहते हैं। भगवान के चरित्र को सुनने में ही प्रसन्नता उनको होती है। गुणानुकथन हरे, वो स्वयं तो भगवान की चर्चा करते भी हैं और स्वयं सुनते भी हैं महाराज। तो इस प्रकार से कहते हैं ये भागवत क्या है? बोले इदं भागवतं नाम गुणानुपुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादम्। श्री शुकदेव भगवान कहते हैं कि ये भागवत क्या है? बोले ब्रह्म संहितम। ब्रह्म मतलब वेद, वेद संहित ये पुराण है महाराज। पुराणम ब्रह्म संहितम। श्री शुकदेव भगवान कहते हैं द्वापर के समय हमारे पिता श्री द्वैपायन वेद व्यास जी ने हमको पढ़ाया था, और पढ़ा करके ऐसा पढ़ाया महाराज कि एक समय ऐसा था कि हमारे पीछे हमारे पिताजी दौड़ रहे थे, पुत्र पुत्र कह करके सुखदेव भगवान को बुला रहे थे कि हे पुत्र आ जाओ। और एक समय ऐसा आ गया कि भागवत जी के एक पंक्ति को सुनने के लिए श्री सुखदेव भगवान दौड़े दौड़े आ गए। यही तो भागवत जी की महिमा है कि एक समय पुत्र के पीछे पिता दौड़ रहे हैं, लेकिन भागवत जी की कृपा से ऐसा समय आ गया कि पुत्र पिता के पीछे दौड़ रहा है। तो सुखदेव भगवान कहते हैं हमारा भी मन निर्गुण ब्रह्म में ही समाहित था। तो निर्गुण ब्रह्म में जब समाहित था, तो जब हमने भगवान के चरित्रों को जब सुना, तो गृहीत चेता राजरसे आख्यानम यदधीतवान्। गृहीत चेता, हमारे मन को खींच लिया हठात। जैसे श्री विभीषण जी महाराज भगवान को देखे नहीं थे, भगवान का केवल चरित्र सुने थे, इसीलिए तो जब आए तो
किसी ने कहा कि भाई कैसे आए, तो कहा कि श्रवण सुजस सुनि आयम प्रभु भंजन भव वीर त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। कहते हैं कि श्रवण सुजस सुनि आए हैं, हे प्रभु हमने आपके चरित्रों को सुना और आपके शरण में आ गए। तो इसलिए चरित्र को सुनने से भगवान के चरणों में प्रेम होता है। महाराज रुक्मिणी जी ने भी तो भगवान के चरित्रों को ही सुना था और भगवान के शरण में आ गए। इसलिए सबसे पहले हम किसी के चरित्रों को जब सुनते हैं तो उससे प्रेम हो जाता है। इसीलिए मानव भगवान के चरित्र को क्या कहा गया, बोले चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। चरितम रघुनाथस्य, कहते हैं श्री राघवेंद्र सरकार का चरित्र क्या है, बोले एकैकम अक्षरम, एक एक अक्षर बड़े बड़े पाप को भी दूर करने वाला है। इसलिए कहते हैं कि श्री सुखदेव भगवान कि निर्गुण ब्रह्म में मैं इतना आसक्त हो गया, लेकिन जब हमने भगवान के स्वरूप को देखा तो हमारा मन चुंबक की तरह खींच करके चला आया। जैसे उदाहरण ले लो, एक बड़ा चुंबक रखा हो और उसी के ही बगल में छोटा चुंबक रखा हो और बीच में कोई लोहा रख दे, तो लोहा को वही चुंबक खींच पाएगा जो बड़ा चुंबक होगा, छोटा चुंबक नहीं खींच सकता है। ऐसे ही भगवान क्या है, बोले बड़ा चुंबक है। बड़ा चुंबक जब काम करने लगता है तो छोटा चुंबक कुछ नहीं कर सकता है। तो ये संसार क्या है, बोले ये छोटा चुंबक है। जब भगवान का बड़ा चुंबक आ जाएगा और चिपका लेगा आपको, तो छोटा चुंबक संसार आपका कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो छोटा ही चुंबक है महाराज। तो इस प्रकार से कहते हैं तदहं ते विधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धतमाशोऽस्यां मुकुन्दे मतीशति। तदहं ते विधास्यामि, इसलिए हे महाराज मैं आपको उन्हीं भगवान के चरित्र को सुनाऊंगा, और जिस चरित्र को सुनने मात्र से भगवान के चरण में प्रीति हो जाएगी, फिर प्रेम हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि आपने कहा कि 7 दिन में जिसका शरीर छूटेगा उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है। अरे 7 दिन की बात ही छोड़। एक खडवांग नाम के राजा थे, तो खडवांग नाम के राजा ने 2 घड़ी में अपनी मुक्ति प्राप्त कर ली थी। खडवांगो नाम राजर्षिं ज्ञात्वेयत्तामिहायुषा मुहूर्तात् सर्वमुद्रेज्य गतवान् अभयं हरिः। फिर उन्होंने 2 ही घड़ी में ऐसी भगवान की कृपा हुई कि निरंतर भगवान का चिंतन किए और अपना मन भगवान में लगा दिए और उनकी मुक्ति हो गई। गतवान अभयम हरिम, भगवान के ऐसे पद को प्राप्त कर लिया जहाँ जाने से भय प्राप्त ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान तभी तक इस संसार से भय है जब तक भगवान का चरण नहीं पकड़ लेंगे। यही तो ब्रह्मा जी भागवत के 3रे स्कंद में जब भगवान की स्तुति करते हैं तो कहते हैं यावद भयं द्रविणगेह स्वयंनिमित्तं शोकास्पृहा परिभवो विपुलश्चलो
ग्रार्तिमूलम् यावन्न तेऽङ्घ्रिमभयं प्रगृह्णीत लोकः। कहते हैं यावत भयम, तभी तक भय है। कौन सा भय? बोले संसार से जो भय है कि कहीं ये ना नष्ट हो जाए, कहीं हमारे पत्नी ना नष्ट हो जाए, हमारी कहीं पुत्र न नष्ट हो जाए, कहीं धन ना नष्ट हो जाए, ये सब भय लगा रहता है। तो ये धन जो है, कहते हैं इसका भय तभी तक है, कहते हैं यावन घटेन्द्रिमभयम, जब तक भगवान के चरण को नहीं पकड़ लिए हैं तभी तक ये भय है मेरा, और उसके बाद तो सारा भय नष्ट ही हो जाएगा। इसलिए गतवान अभयम हरि, भगवान के चरण को जिसने पकड़ लिया वो निर्भय हो गया है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जब मनुष्य का जब मरणासन्न हो, जब समझे कि अब बहुत समय नहीं बचा हुआ है, तो उस समय अंतकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसा छिन्द्याद संग शस्त्रेण स्पृहां देनुये चकम। अंतकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसः, कहते हैं कि जिस समय मनुष्य को मृत्यु का भय आने लगे कि अब हमारी शरीर पूरी हो जाएगी, उसी समय बोले छिन्द्याद असंग शस्त्रेण, बोले असंग हो जाए। असंग का मतलब ये नहीं, तो असंग माने अकारो परमात्मा तस्य संगः असंगः, कहते हैं फिर भगवान का संग पकड़ ले वही तो असंग है। जो भगवान के संग में रहने लगा वही तो असंग। आ माने परमात्मा और संग माने संग। जो भगवान के संग में रहे वही तो सबसे बड़ा असंग। तो इस प्रकार से कहते हैं छिन्द्याद असंग शस्त्रेण, हर जगह से अपना मन हटा करके और भगवान में अपनी मति को लगा दे, और लगा करके किसी निर्जन स्थान पे चला जाए जहाँ तीर्थ स्थान हो भगवान का। ऐसे तीर्थ स्थलों में जा करके और एकांत में, क्योंकि एकांत में ही महाराज सुख है। आप चाहे जितना सोच लें, लेकिन वेद भी यही कहता है। बोले एकांतैः सुखमास्यतां परतरे चेता समाधीयतां, कहते हैं एकांतैः सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां, एकांत में ही सुख मिल सकता है महाराज, और वहीं बैठ करके बोले चेतः समाधीयतां, उसी स्थान पे बैठ करके अपने मन से भगवान की भक्ति करे। इस प्रकार से कहते हैं तत्रैकायं ध्यायेत् अभ्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत्, कहते हैं तीर्थ में जाकर के फिर किसी से भी अपेक्षा न रखे और ना तो किसी का चिंता ही करे। तीर्थ में जाने के बाद कि हम यहाँ चले आए हैं तो फिर परिवार कैसा है। जैसे दो व्यक्ति जा रहे थे, तो रास्ते में देखे चोरी करके जा रहे थे, तो रास्ते में देखे क्या कि एक स्थान पर सत्संग चल रहा था। अब वो सत्संग चल रहा था तो सोचे कि भाई थोड़ी देर सत्संग भी सुन लेना चाहिए। तो एक ने कहा भैया तुम तो सुनो सत्संग, हम जा रहे हैं घर। हमारी श्रीमती जी हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी कि मैं जाऊंगा तभी भोजन करेंगे, अब तुम जाओ सत्संग सुनो जाकर के, और हम चले अपने घर। इतना कह करके एक व्यक्ति तो चला गया जो उसका मित्र था, और एक व्यक्ति जा करके भगवान की कथा श्रवण करने लगा। और जब कथा श्रवण करने लगा तो थोड़ी देर कथा में बैठा,
तो उसने सोचा कि भाई देखो मेरा मित्र कितना अच्छा है, वो गया होगा बढ़िया, उसको भोजन मिला होगा, भोजन करके विश्राम कर रहा होगा, और मैं यहाँ फंस गया, बताओ चक्कर में। अब कितनी देर तक कथा होगी, तब पहुंचेंगे घर पे। बहुत परेशान हो गया, तो उसका मन लग गया घर में। और जो घर पे बैठा हुआ था, जो जिसने कहा था कि मैं जाऊंगा और मेरी श्रीमती की प्रतीक्षा कर रही होंगी और वहां जाऊंगा तो कम से कम समय से भोजन तो मिल जाएगा। और जब घर पे पहुंचा तो उसकी श्रीमती जी से ऐसा झगड़ा हो गया कि वो फिर भोजन ही नहीं किया उस दिन। और वो सोचने लगा मेरा मित्र सबसे अच्छा है, वो कथा में बैठ करके भगवान की कथा सुन रहा होगा और मैं बताओ इस संसार में फंस गया। तो जो कथा में बैठा हुआ है उसका मन कहाँ, बोले उसका मन घर पहुंच गया, और जो घर में बैठा हुआ है उसका मन कथा में पहुंच गया। तो ऐसे ही कहते हैं कि इस प्रकार से मन लगाने से कोई मतलब नहीं है। तो ध्यायेद अभ्युच्छिन्ने चेतसा, भगवान का ध्यान करें और मनो निर्विषयं योत्वा ततः किंचन न स्मरेत्, वहाँ जा करके किसी का भी स्मरण न करें, केवल एकमात्र भगवान की ही भक्ति करे, भगवान की याद आए बस। और श्री शुकदेव भगवान कहते हैं राजन देखो, मन को बस में करने के लिए केवल 4 ही साधन बताए गए। तो वो 4 साधन कौन हैं? बोले जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धियः। जितासना, सबसे पहले कहते हैं आसन को जीतना चाहिए, अर्थात एक ही आसन पे बैठने का अभ्यास करना चाहिए, तो वो आसन सिद्ध हो जाता है। तो आसन जीतने का मतलब कहते हैं कि स्थिर सुखम आसनम। योग शास्त्र में पतंजलि जी कहते हैं एक जगह स्थिर होकर के सुख की अनुभूति करना और उसी में ही दृढ़ रह करके भजन करना, वही तो आसन है। स्थिर सुखम आसनम, एक जगह स्थिर होकर के भगवान का भजन करना, वही तो आसन है। तो जितासनम, इस प्रकार से आसन को जीतो। और जितश्वासः, श्वास पर विजय प्राप्त करो महाराज प्राणायाम के द्वारा। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो इस प्रकार से कहा कि अपने श्वास को जीतो। तो श्वास को किस प्रकार से जीत सकते हैं? बोले कुंभक रेचक और पूरक के द्वारा। और कुंभक रेचक और पूरक के द्वारा श्वास पर विजय प्राप्त करो। उसके बाद में जित संगः, संग भी जीतना चाहिए। क्यों? क्योंकि संग का हमारे जीवन में महाराज बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि वही मिठाई है, डिब्बे में अगर वो वही मिठाई रहेगी तो डिब्बे की भी पूजा हो जाती है हमारे। लेकिन उसी मिठाई को अगर डिब्बे से अलग कर दें तो डिब्बे को कूड़े में फेंक देते हैं हमारे। इतना संग का असर होता है। और वही चूल्हे की राख होती है, तो चूल्हे की राख से लोग अपना बर्तन मांजते हैं, लेकिन वही अगर हवन की राख है तो अपने मस्तक में धारण कर लेते हैं हमारे। तो इस प्रकार से स्थान की बड़ी महिमा मानी गई है। तो स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये धिया, सबसे पहले अपना मन
स्थूल भगवान में ही धारण करना चाहिए। स्थूल भगवान मतलब इस संसार में जो भी वस्तु देखें यही कल्पना अपने मन में करना चाहिए, ये तो भगवान का ही स्वरूप है। पक्षियों को देखें तो देखो भगवान ने क्या कमाल की रचना की है, और पुष्पों में भगवान ने कैसा रंग भर दिया है। पत्तियों में देखो हरी हरी पत्ती है। अभी इस गेज से कोई हम चित्र बनाएं अपने कॉपी में तो रख दो, अगर बारिश का समय हो तो पानी गिरेगा और वो मिट जाएगा, वो स्याही मिट जाएगी। लेकिन भगवान ने ऐसा रंग भर दिया है कि कभी मिटने वाला ही नहीं। ऐसा रंग पत्तियों में भर दिया कि चाहे पत्थर गिरे लेकिन उसका रंग कभी मिटने वाला ही नहीं है। यही तो भगवान की चित्रकारी है। तो कहते हैं इस प्रकार से कोई भी वस्तु देखो, इस संसार में जितनी भी वस्तु हैं, बोले जगत सर्वम शरीरम ते, गीता में भगवान कहते हैं ये सारा संसार भगवान का ही शरीर है। और विष्णु पुराण में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं देवतिर्यं मनुष्यादौ पुन्नामा भगवान हरि, स्त्रीणां श्रेष्ठ विज्ञेयो नान्यो विद्यते पदम। कहते हैं देवतिर्यं मनुष्यादौ, देवता और मनुष्य और पशु पक्षी पेड़, इनमें जो पुल्लिंग वस्तुएं हैं वो सब क्या हैं? बोले पुन्नामा भगवान हरि, ये साक्षात भगवान हरि हैं। और स्त्री नाम्नी श्रेष्ठ विज्ञेयः, कहते हैं देवता मनुष्य पशु पक्षी पेड़ और जानवर, इनमें जो स्त्रीलिंगवाचक जीव हैं वो सब क्या हैं? बोले स्त्री नाम्नी श्रेष्ठ विज्ञेयः, जो स्त्रीलिंग शब्दवाचक हैं वो सब हमारी श्री जी ही हैं। ऐसी भावना करनी चाहिए, श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं। और इस विश्व को जब देखें तो भगवान की चित्रकारी का स्मरण होना चाहिए कि भगवान ने कैसा बना दिया है। अभी हम आप लोग कोई भी रचना करने चले तो दिमाग कितना लगाना पड़ता है, लेकिन भगवान ने कैसा रचना किया है। कहते हैं पाताल में तस्यै पादमूलम पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम, महातलम विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जन्मे। पाताल में तस्यै पादमूलम, जो भगवान का चरण है, बोले ये क्या है? बोले ये पाताल है। और पठन्ति पार्ष्णी, कहते हैं भगवान के चरण का जो ऊपर का पंजा है ये क्या है? बोले रसातलम, ये रसातल है। और महातलम विश्वसृजोऽथ गुल्फौ, कहते हैं ये जो एड़ियां हैं, एड़ी जो है ये क्या है? बोले ये महातल है। और तलातलम वै पुरुषस्य जंघे, भगवान का वो जंघा है वो क्या है? बोले तलातल है। इस प्रकार से 14 भुवन में भगवान का ही दर्शन करना चाहिए। और इंद्रादयो बाहव आहुरस्त्रा कर्णो दिशा श्रोत्रममुष्य शब्दः। इंद्रादयो बाहव आहुरस्तः, कहते हैं ये भगवान की बाहु क्या है? बोले इंद्रादि देवता है। और कर्णौ दिशा, ये जितनी दिशाएं हैं ये भगवान के कान हैं। और भगवान ये तप लोक ही
भगवान का मस्तक है। और कहते हैं कि छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति द्रष्टायमः स्नेहं कलाञ्जानि। छंदांश अनंत शिरो गृह्णन्ति, कहते हैं उन अनंत भगवान श्री भगवान का जो सिर है, कहते हैं ये वेद ही भगवान का सिर है। छंदांश अनंतंश शिरो गृह्णन्ति दृष्टा यमा, कहते हैं जो जितने यम हैं ये भगवान की दाढ़ी हैं। और कहते हैं हासो जनोन्माद करी चमाया दुरंत सर्गो यदपांगमोक्षः। और भगवान की हंसी क्या है? भगवान एक बार मुस्कुरा दें तो वही तो माया है। माया हास बाहु दिक्पाला। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की हंसी क्या है? बोले माया हास। भगवान की जो मंदस्मृति है, भगवान की जो मुस्कुराहट है, यही क्या है? बोले यही तो माया है। और दुरंत सर्गो यदपांगमोक्षः, कहते हैं कि इस प्रकार से व्रीडोत्तरोष्ठोधर एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथस्य प्रेष्टं कस्तस्य मेघ्रं विष्णौ च मित्रौ उक्षिः समुद्रागिरयोस्ति संगा। कहते हैं ये जितनी नदियां हैं ये सब भगवान की नसें हैं, और ये जितने पेड़ इत्यादि हैं ये भगवान की अस्थि हैं अर्थात हड्डियां हैं। और व्रीडोत्तरो, कहते हैं ये जो भगवान का जो ऊपर का होंठ है ये क्या है? बोले लज्जा है। और अधर एव लोभो, व्रीडोत्तरोष्ठोधर एव लोभो, और नीचे का जो होंठ है वो क्या है? बोले लोभ है। और कहते हैं धर्मा अस्तनम, भगवान के दोनों जो प्रयोजन हैं, जो स्तन हैं वो क्या हैं? बोले धर्म है साक्षात। और अधर्म क्या है? बोले भगवान का पीठ ही तो अधर्म है, क्योंकि पृष्ठात् अधर्मा संयज्ञे, पीठ से ही अधर्म की उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए भगवान का पीठ क्या है? बोले अधर्म ही है। और नद्योस्य नान्योस्य तनूरुहानि, और ये जितनी वृक्ष हैं भगवान के रोए हैं, और ये जितनी वायु चल रही है यही तो भगवान का श्वास है। और इस प्रकार से ईशस्य केशां विदुः अम्बुवा, कहते हैं कि ये बादल जो दिखाई पड़ रहे हैं बोले वही बादल के समान भगवान के केस हैं। और वासस्तु संध्यां कुर्वन्पूर्णा, कहते हैं कि ये जो संध्या है माने सायं का समय है ये क्या है? बोले भगवान का ही वस्त्र है महाराज। और वयांसि तद व्याकरणं विचित्रं मधुरमनीषा मनुजो निवासः, कहते हैं कि ये जितनी भी पक्षी दिख रहे हैं ये भगवान के रचना की कौशलता है मानो। इसलिए इस सारा जगत ब्रह्मांड में हमारी दृष्टि हो तो भगवतमय दृष्टि हो, लेकिन ये दृष्टि कब प्राप्त होगी? बोले दृष्टि ब्रह्ममयी कृत्वा पश्येदं सर्वमयं जगत, कहते हैं जब दृष्टि ब्रह्ममय हो जाएगी, जब भगवतमय दृष्टि हो जाएगी तो ये सारे संसार में भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा महाराज।
तो जब नेत्र की शुद्धि हो जाएगी, इसीलिए वेदांत में एक ही बात कहते हैं कि घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कम स्वयं निष्प्रभम मन्यते चातुर्मुदा। जब हमारी दृष्टि अगर गड़बड़ हो जाए और सूर्य भगवान को बादल घेर लें दोपहर के समय, अब हम कहें सूर्य भगवान होते ही नहीं, तो इसका मतलब हमारे नेत्र में ही कुछ दिक्कत है माया। सूर्य भगवान तो हैं लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं। बादल हटेंगे और सूर्य भगवान तो जरूर दिखेंगे महाराज। तो इस प्रकार से कहते हैं ऐसी दृष्टि मिल जाए तो भगवत दृष्टि हो सकती है। और वो दृष्टि किस प्रकार आएगी, कहते हैं धीरे धीरे भजन के प्रभाव से वो दृष्टि मिल जाती है, जैसे सरकार को मिल गई थी वो दृष्टि। तो अब अपने नाम तो देखे ही नहीं है, जो जिन्होंने दर्शन किया होगा वो जानते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं इस समस्त संसार में भगवत भावना करनी चाहिए। और कहते हैं कि संसार में ऐसा भगवान का ही स्वरूप समझ करके कहीं भी रह लें, क्योंकि उद्देश्य तो भगवान का भजन ही है। बोले कहीं भी रह सकते हैं। सत्यां छितौ किम कशिपो प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्धे उपवर्णैः सत्यञ्जलौ किं पुरुधान पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलै दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलै दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलै। कहते सत्याम छितौ किम कसुकौ प्रयासे। कहते हैं जब ये सारी पृथ्वी ही भगवन्मय है तो बिस्तर के लिए क्यों हम अलग से प्रयास करें। जब भगवान ने पृथ्वी के रूप में साक्षात बिस्तर की व्यवस्था कर दी है तो फिर हम बिस्तर की व्यवस्था क्यों करें। किम कसिपो प्रयास है, कहीं भी सो लेंगे महाराज। और बाहु स्वसिद्धे, तो किसी ने कहा भैया तकिया की तो आवश्यकता पड़ेगी जब कहीं भी लेटोगे, तो बोले कि नहीं नहीं, बोले बाहु स्वसिद्धे, हाथ स्वयं ही भगवान ने तकिया के रूप में ही प्रदान कर दिया है। जब दोनों हाथ हैं तो तकिया की क्या आवश्यकता है। तो बोले कि तकिया की चलो आवश्यकता नहीं है तो बर्तन की तो आवश्यकता होगी, भोजन किसमें करेंगे। तो कहा नहीं नहीं, बोले सत्यंजलौ किम पुरुधान पात्र्या। कहते सत्यंजलौ किम पुरुधान पात्र्या, जब भगवान ने हाथ दे दिया है तो पात्र की क्या आवश्यकता है। कहीं भी जाएंगे और उतना ही ये हाथ में आता है जितने से पेट भर जाएगा। जब हाथ भगवान ने दे दिया है तो बर्तन की क्या आवश्यकता है। तो दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलै, कहते हैं जब दिशाएं ही हैं वस्त्र, तो फिर हम वस्त्र के लिए क्यों परेशान हों। और अगर वस्त्र की आवश्यकता भी पड़े तो कहते हैं चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवान्तिपा परविपा सरितो वशुष्यन्। कहते हैं अगर कहीं वस्त्र की भी आवश्यकता पड़े तो क्या रास्ते में वस्त्र नहीं मिल जाएंगे क्या। जंगलों में वस्त्र नहीं मिल जाएगा क्या। अच्छा क्या जंगल में भी वस्त्र मिलता है। कहते हैं प्राचीन काल में ये नियम था कि कोई भी व्यक्ति अगर वस्त्र नया खरीदता था तो एक वस्त्र जंगल में छोड़ करके आ जाता था।
कि जो विचरण करने वाले महापुरुष हैं, जो किसी से भी कोई भी इच्छा नहीं रखते हैं, कुछ भी नहीं मांगते हैं, अगर वो उनको मिल जाएगा तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। इसलिए चीराणि किं पथि न सन्ति, क्या मार्ग में वस्त्र नहीं मिल जाएगा? दिशन्ति भिक्षाम्, कहते हैं क्या भिक्षा नहीं मिल जाएगी? और नैवांग्रिपा परिभृतः शरितो शुष्यन्, कहते हैं क्या अगर जल की आवश्यकता होगी तो क्या जल नहीं मिल जाएगा? क्या जितने तालाब हैं, पवित्र नदियां हैं, सब नष्ट हो चुकी हैं क्या? नैवांग्रिपाः, कहते हैं अंग्रिपाः पादपाः, कहते हैं क्या पेड़ फल देना बंद कर दिए क्या? अरे पेड़ों से फल खा करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। इसीलिए एक वृंदावन के बहुत अच्छे संत हुए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनां ग्रामे सुभिक्षामट स्वच्छंदम पिबयानम जलमलम, कहते हैं भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनां ग्रामे, कहते हैं कि ग्रामेषु भिक्षामटम्, ए भाई क्यों इधर उधर विचरण करते हो? बोले स्वच्छंदम पिबयानम जलमलम, यमुना जी का जल पियो, और कहते हैं कि किसी के यहाँ से मधुकरी मांग करके और अपना जीवन यापन कर लो। और कहते हैं कि सम्मानम कलयाति घोर गरलम, कोई अगर सम्मान करने लगे तो उसमें स्वयं का गुण मत खोजो कि मैं ऐसे ही हूं इसीलिए मेरा सम्मान हो रहा है, तो इसका परवाह मत करो। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, कहते हैं ये सम्मान को ही विष बताया गया है संसार में। कहते हैं सम्मान क्या है? बोले ये विष के ही समान है। प्रतिष्ठा सुंदरी दृष्टा गौरवम रौरवम समम, कहते हैं प्रतिष्ठा क्या है? बोले सुंदरी दृष्टा है। और गौरव क्या है? कि बहुत सम्मान मिल जाए, ये तो रौरव नरक के ही समान माना गया है। तो कभी भी सम्मान की परवाह न करें। तो इस प्रकार से सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, तो कहते हैं श्री राधा मुरलीधरौ भज सखे वृंदावनम मात्यज, श्री राधा मुरलीधरौ भज सखे, कहते हैं भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर का ध्यान करो और वृंदावनम मात्यज, वृंदावन कभी छोड़ो ही नहीं। श्री डोंगरे जी महाराज कहते बहुत अच्छी बात कह दिए कि अगर भगवान वृंदावन के बाहर भी खड़े होकर के कहें कि मैं भगवान हूँ, आओ हमसे मिल लो, तो वृंदावन की सीमा को छोड़ करके भगवान से मिलने भी मत जाओ, क्योंकि जब भगवान वृंदावन में आए तभी भगवान का दर्शन करो। बोले रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिलहि कोटि चिंतामणि, तदपि नहात पसार। विपिन राज सीमा के बाहर, हरि हूँ को न निहार, कहते हैं विपिन राज सीमा के बाहर हरि हूँ को न निहार। अगर सीमा के बाहर भगवान भी खड़े हों तब भी निहारो मत, जब वृंदावन में आ जाए तब दर्शन करो, कि वृंदावन की भी महिमा अद्वितीय है महाराज। इस प्रकार से कहते हैं। तो कहा कि चलो ठीक है, वस्त्र का प्रबंध हो जाएगा और भोजन का भी प्रबंध हो जाएगा, लेकिन रहेंगे कहाँ? तो कहा रुद्धा गुहा किम जितोवतीनो प्रसन्ना,
कस्मात् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्। रुद्धा गुहा, कहते हैं जितने गुफाएं हैं जितनी, वो सब क्या नष्ट हो गई हैं? अरे किसी भी गुफा में रह लो और जीवन यापन कर लो, और कदाचित अगर डर भी लगे तो कहते हैं भगवान क्या रक्षा नहीं करेंगे? अरे वो तो सदैव रक्षा करते हैं महाराज, लेकिन बस हम लोगों को मन में विचार करना चाहिए कि भगवान सदैव रक्षा करते हैं, बस विश्वास रखना चाहिए। और भगवान रक्षा अवश्य करेंगे। रक्षस्यतीति विश्वासः। भक्ति में कहते हैं अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो ये विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा अवश्य ही करेंगे। तो इस प्रकार से कहते हैं कि कस्मात् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्। कस्मात् भजन्ति कवयः, कहते हैं तो क्यों जो धनी मानी लोग हैं उनके आगे पीछे क्यों भग रहे हो? कहते उपसन्नान शरणागतान, कहते हैं जो भगवान के शरणागत में आने वाले मनुष्य हैं भगवान उनकी रक्षा तो स्वयं करेंगे। उनके भोजन का प्रबंध, उनके रहने का प्रबंध तो स्वयं भगवान ही करेंगे। तो इसलिए क्यों धन के मद में जो एकदम मदान्ध हो चुके हैं हम उनके पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? इसका मतलब भगवान में विश्वास नहीं है, इसलिए धनी मानी लोगों के पीछे हम दौड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि धनी मानी लोगों के पीछे दौड़ते थे। क्यों? क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि अगर मेरा भक्त है तो मेरे में ही विश्वास रखे, क्योंकि भोजनाच्छादने चिंतां वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः। कहते हैं भोजन के और बिस्तर की चिंता अगर वैष्णव करता है तो फिर वो वैष्णव नहीं हो सकता महाराज। जो भगवान विश्वंभर हैं, विश्व का के पेट को भरने वाले हैं, क्या वो भगवान हमारी उपेक्षा कर देंगे? इस प्रकार से कहते हैं। लेकिन ये जो नियम बताए गए हैं ये तो बहुत कठिन है महाराज, ये तो योगियों के लिए बताया गया है। हम आप इस कलयुग के पुरुष नहीं कर सकते। कोई बताए कि हम गुफा में रह लेंगे, बोले ये बहुत कठिन है। तो कहते हैं कि अगर ये कठिन है तो धीरे धीरे भगवान के स्वरूप में मन लगाओ, और जब तक भगवान में मन न लग जाए तो कहते हैं यावन् न जायेत परावरेष्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योगः तावत् स्थवीयः पुरुषस्य रूपम् क्रियावसाने प्रयता स्मरेत। कहते यावन् न जायेत परावरेष्मिन्, जब तक भगवान के श्री चरणों में प्रेम ना हो जाए तब तक भगवान की भक्ति करेंगे। तो तावत स्थवीयः, कहते हैं तब तक एक ही स्थान पे बैठ करके भगवान का चिंतन करें और ऐसी क्रिया करें कि भगवान प्रसन्न हो, ऐसी वस्तु ग्रहण करें जिससे भगवान में प्रेम हो जाए। ऐसी वस्तु न ग्रहण करें कि भगवान में प्रेम ना हो। यत्त्वत्प्रियं तदिह पुण्यम पुण्यमन्यत्, कहते हैं हे प्रभु जो आपको प्रिय है अगर भक्त वही ग्रहण करता है तो वही तो भक्त है महाराज। अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु हम खरीदें तो भगवान को समर्पित करें। हे प्रभु आपको जो प्रिय है हमको भी वही प्रिय है। तो यही तो भक्ति का पहचान है महाराज। जैसे हम आप क्या करते हैं,
हम भगवान से प्रेम भी करना चाहते हैं और भगवान की मानना भी नहीं चाहते। अच्छा ये बताएं, किसी के घर में रहना होगा तो उसके अनुसार चलना पड़ेगा कि नहीं? अब हम भगवान से प्रेम भी करना चाहते हैं, भगवान के हृदय रूपी घर में रहना चाहते हैं, लेकिन भगवान का कहना नहीं मानना चाहते। यही समस्या है। तो भगवान ने क्या कहा? बोले सदैव हमारा चिंतन करो, किसी भी क्रिया में कहीं भी रहो, लेकिन मन केवल भगवान में ही रहे। जैसे एक माता अपने घर का काम भी करती है, लेकिन अगर बालक थोड़ा सा रो दे तो सारा काम छोड़ करके बालक के तरफ दौड़ जाती है। ऐसे ही इस संसार के सारे काम को करो, लेकिन जिस समय भगवान का कार्य आ जाए उस समय सबसे पहले भगवान का कार्य होना चाहिए। तो यही तो भक्त की पहचान है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जब भगवान का चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे भगवान में मन लग जाएगा, और जब मन लग जाएगा तो न यत्र शोको न जरा न मृत्यु नीतिर्न चोदवेगरिते कुतश्चित्। कहते हैं न यत्र शोको, भगवान में जब मन लग जाएगा तो कभी भी शोक नहीं आ सकता है, दुख कभी नहीं आ सकता है, और जरा न मृत्यु, कभी भी जरा, कहते हैं कि जरा का ये जो भय है ये भी कभी भी नहीं सताएगा, और मृत्यु का भी भय नहीं सताएगा। इसीलिए परीक्षित जी महाराज मृत्यु के भय को नष्ट करने के लिए ही तो भागवत जी की कथा श्रवण की। और इसीलिए जब उनका शरीर पूरा हुआ तो ब्रह्मभूतस्य राजर्षे देहो हि गरलानिनः। कहते हैं ब्रह्मभूतस्य राजर्षे, केवल देह को नष्ट किया, और परीक्षित जी महाराज आज डरे नहीं है महाराज। तो कहते हैं कि भगवान के भक्ति के अतिरिक्त और कोई भी मार्ग नहीं है कि भगवान से प्रेम हो सके। नाहि अतोन्य शिव पंथा विशता संस्कृता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवे। जीवन में ऐसा प्रयास करना चाहिए किसी भी प्रकार से भगवान में मन लग जाए। एन केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशये। जैसे एक बंदर का काम होता है, जो बंदर को नचाने के लिए जो नचाने वाला होता है उसको रिझा दे, ऐसे ही हम मनुष्यों का काम है किसी भी प्रकार से, किसी भी स्वभाव से भगवान रिझ जाएं, हमारे किसी भी गुण से भगवान में प्रसन्नता आ जाए। जीवन में यही तो प्रयास करना चाहिए महाराज। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने भी 3 बार वेदों का अध्ययन किया, और जब 3 बार वेदों का अध्ययन किया तो एक ही उन्होंने अपने मन में एक ही निर्णय किया कि भगवान में मन लग जाए, बस यही जीवन की सार्थकता है। उसके बाद में कहते हैं कि ये सब बहुत कठिन है जो नियम बताए गए हैं कि गुफा में रहना है और बिना वस्त्र के रहना है। तो लेकिन फिर हम लोगों के लिए सरल साधन क्या है? कहते हैं तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम्। इसलिए भगवान की कथा को सुनते चलो और भगवान का स्मरण करते चलो, क्योंकि यही तो हम लोगों के बस में है और कुछ नहीं है। तुलसी सब साधन हीन समय एक नाम आधार समय जन को। गोस्वामी जी कहते हैं
कि तुलसी सब साधन, इस कलयुग में सब साधन से हीन है मनुष्य। क्योंकि जब इतना शरीर भी पुष्ट नहीं है, इतना शरीर सुविधा भोगी हो गया है कि 1 मिनट अगर गर्मी में पंखा बंद हो जाए तो नींद ही नहीं आएगी महाराज। तो तुलसी सब साधन हीन सबे, एक नाम आधार सबे जन को, एक नाम ही आधार है महाराज। और इसी के लिए तो शास्त्र पुराणों की रचना हुई महाराज। और महाराज भी यही कहते हैं कि नाम लिया सो सब लिया, सब साधन को भेद, और नाम बिन नरक गए पढ़ पढ़ चारों वेद। कहते हैं चारों वेदों को भी पढ़ने वाले नरक चले जाते हैं, क्योंकि भगवान के नाम में प्रेम नहीं हुआ। तो इसलिए कहते हैं पिबन्ति ये भगवत आत्मनां सतां, कथामृतं श्रवणपुटे सुसंभृतं, पुनन्ति ते विषय विदूषिता स्वयं, व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। कहते हैं जो भगवान की कथा को अपने दोनों कानों से भर भर करके श्रवण करते हैं, तो कहते हैं कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम, अपने श्रवण से सुनते हैं तो होता क्या है, बोले पुनन्ति ते विषय विदूषिता स्वयं। कहते हैं जो काम क्रोध मद लोभ रूपी ये जो विकार हैं, जो कीचड़ है, ये सब क्या होता है, बोले ये सब नष्ट हो जाता है। और जो नष्ट हो जाता है तो फिर होगा क्या, बोले ब्रजन्ति तच्चरण सरोहान्तिकम्, ब्रजन्ति तच्चरण, और भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो जाता है। केवल भगवान के कथा मात्र से ही प्रेम हो जाता है। इसीलिए तो गोपियों ने कहा कि कथा मात्रैक जीविनः, हमारा जीवन तो भगवान के कथा और चरित्रों का गुणानुवाद करने के लिए मिला हुआ है। उद्धव जी से कह दिया, इसलिए तच्चरण सरोहान्तकम्, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, क्योंकि 6 बज रहे हैं और उसके बाद में ठाकुर जी की आरती का भी समय हो रहा है। तो अविलंब हम लोग आइए भगवान का भजनामृत श्रवण करते हैं, उसके बाद में अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। कष्ट कटेंगे पल में भारी, कष्ट कटेंगे पल में भारी। नाम कपीले रस तू घोर, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोले भागवत भगवान की, श्री शुकदेव भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सूत जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री शुकदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की
भारत माता की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर